सर या मुझे कहाँ ले आए? सर वो मुझे मार देगा। सर मुझे यहाँ से ले चलिए। सर प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर। सर ये मुझे मार देंगे। सर ले चलिए। तिवारी, एसीपी गौतम की पत्नी को सबसे पहले हाथ किसने लगाया? सबसे पहले मैंने, और फिर मेरे छोटे मालिक ने एंजॉय किया। क्या कर लेगा तू? अब तक तुम्हारा पाला बेईमान पुलिस वालों से पड़ा था। आज एक ईमानदार पुलिस वाले की पावर देखकर तुम्हारी रूह कांपेगी। तेरी पावर को तेरे कफन में लपेट के जला देंगे। तुझे ना तो कफन नसीब होगा, ना जलने के लिए चंदन की लकड़ी, ना ही चिता के लिए आग। तेरी लाश खाएंगे चील कौवे। यही कबर खोद डालो साले की। हरामजादों, बुरे काम का अंजाम बुरा होता है और गुनाह का अंजाम सिर्फ मौत। यही है वो सर। इसने एसीपी की बेटी को भी नहीं छोड़ा था सर। मार दीजिए इसे, मार डालिए सर, छोड़िएगा नहीं। मुझे बचाना भैया। छोटे जल्दी कूदो। नहीं बलदेव, छोटे जल्दी जल्दी, छोटे छोटू 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 छोटू। नहीं छोड़ूंगा। क्या करने वाला है तू बलदेव? पेशेंट को अगर सही टाइम पर गोली ना दो तो रोग बढ़ जाता है। बलदेव नहीं, छोटे। सॉरी इज नो मोर। देख लूंगा सर। आज तुम्हारी आंखों में रिस्पेक्ट और सैल्यूट में सिंसियरिटी दिख रही है। हमें माफ कर दीजिए सर, आपको समझने में देर हो गई। सर Guys, I'm waiting for your report. रिपोर्ट इज रेडी सर। बलदेव सहाय बेकसूर है। What? जी हाँ सर, वो एक सच्चा और ईमानदार ऑफिसर है। ऐसा ऑफिसर जिस पर पूरा पुलिस डिपार्टमेंट गर्व कर सकता है सर। हमें उसके साथ काम करने का मौका देने के लिए शुक्रिया सर। बंगाल टाइगर किसी जू के पिंजरे में नहीं, कलकत्ता के काली घाट में एसीपी की ड्यूटी बजा रहा है।
हो तुम लोग? दिमाग खराब हो गया है? सच कह रहा हूं सर, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। बलदेव सहाय ही रॉयल बंगाल टाइगर है सर। जो उसने कहा था वही उसने करके दिखाया। मेरे छोटे को कितनी बेरहमी से मारा है और मेरे बड़े बेटे को जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया उसने। मुझे शक हो रहा है कि वो लॉकअप में गांगुली भाई का एनकाउंटर न कर दे। नहीं मारेगा। अगर उसे मारना होता तो पहले ही मार देता। उसका निशाना मैं हूं। नहीं छोड़ूंगा उसे। गीदड़ की मौत मारूंगा। प्रेस और पब्लिक ये समझ रही थी कि हम गांगुली और तिवारी के साथ ए ब्लॉक में हैं, जबकि हम बी ब्लॉक में इंतजार कर रहे थे। कैसे हो कांस्टेबल साहब? 3 ऑफिसर भांडा कैसे फूटा? सिर्फ उन्हें ही नहीं, हमें भी सच का पता लग गया है सर। पीछे हटाओ, पीछे हटाओ इन्हें। चलिए सब लोग यहाँ से निकलिए, पीछे हटिए। 1 सेकंड प्लीज। हाँ मैडम बोलिए। मुझे आपके साहब से मिलना है। कमांडोज सर। चलो ऐसे क्या कर रहे हो? I'm a lawyer. चलो Hey, चलो यहाँ yo! से। Move! Sir, please. वहीं रुक जाओ। तिवारी, तिवारी, तिवारी। वैष्णवी, वैष्णवी, वैष्णवी। मुझे आज ही असलियत का पता चला कि तुम ही बलदेव सहाय हो। लेकिन देखो ये क्या हो गया। तुम्हें कुछ नहीं होगा। जब तुम्हारे बारे में नहीं जानती थी तो तुमसे करीब थी, और अब जब जान गई हो तो तुमसे दूर जा रही हो। तुम कहीं नहीं जाओगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कहीं नहीं जाओगे। राजीव, एम्बुलेंस। मुझसे वादा करो कि मेरे जाने के बाद मेरे फाउंडेशन का ख्याल रखोगे। बस एक बार मुझे अपने गले से लगा लो। I love you. वैष्णवी, I love you. बारूद पर बैठकर
चिंगारी से नहीं खेलते। तुम्हारी माशुका, तुम्हारे मामा जी दोनों खत्म। और मेरे खिलाफ जो सबूत इकट्ठा किए थे, वेंकट उसे हमें बेच चुका है। वेंकट? ना गवाह रहे ना सबूत। मेरा भाई कोर्ट जाएगा तो जरूर, लेकिन बाइज्जत बरी होगा। तुझे जिंदा जलाने के बाद मैं अपने भाई का अंतिम संस्कार करूंगा। मेरा चैलेंज है, गेट रेडी। अगर तेरा भाई कोर्ट ही ना पहुंचे तब क्या होगा? गांगुली के कोर्ट जाने से पहले हमने उसे किडनैप कर लिया। उसे पास रखकर पूरे कोलकाता के सामने जयवर्धन को एक्सपोज करने का प्लान बलदेव सर का ही था। मगर इस मिशन में फिर हम दोनों ने इस अधूरे मिशन को पूरा करने की कसम खाई। इसलिए हमने धमकी देकर जयवर्धन को रिजाइन करने को मजबूर किया, लेकिन उसने मीडिया के सामने ड्रामा किया और किसी तरह बच निकला। इसी बीच जयवर्धन तुमसे मिला और तुमने गांगुली को उसके हवाले कर दिया और पूरे प्लान को बर्बाद करके रख दिया। हेलो, क्या? कल रात कोलकाता से 50 किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री के फार्म हाउस पर पुलिस की मदद से जयवर्धन ने अपने भाई गांगुली को गिरफ्तार करवाया। गांगुली भाई के गैर कानूनी धंधों के पीछे सीएम का हाथ है, इसकी पुष्टि हो चुकी है। आज तक जिस सीएम की ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी, उसका असली चेहरा लोगों के सामने आ गया है। इस घटना की वजह से पूरे शहर में दंगे फसाद हो रहे हैं। सीएम साहब को हिरासत में ले लिया गया है। जयवर्धन ने भी अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अपनी खुद की नई जय जनता पार्टी शुरू करने की घोषणा की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो सीएम पद के लिए खड़े होने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए AGN न्यूज़। अगर वो कमीना जयवर्धन सीएम बन गया तो पूरे शहर में आतंक और भ्रष्टाचार फैल जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो बलदेव सर का सपना कभी पूरा नहीं होगा। सपना जरूर पूरा होगा। मैं बलदेव का सपना पूरा करूंगा। जयवर्धन जिस सीएम पोस्ट को हासिल करने का ख्वाब देख रहा है, जिस पावर के लिए उसने मुझसे गलत काम करवाए, वो पावर मैं उसे हासिल नहीं करने दूंगा। आज तक जयवर्धन बेईमान पुलिस ऑफिसर्स के सहारे ऊंचाई तक पहुंचा है। बेईमानी के साम्राज्य तक जाने वाली उन सीढ़ियों को मैं आज जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा।